हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द बुक्स लर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पिछले पार्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं किसी वस्तु पर आवेश की गणना किस प्रकार से किया जाता है। हम लोग फार्मूला लाए थे और वो फार्मूला क्या था? Q बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई हम लोग फार्मूला लाए थे, जहां Q क्या था? आवेश था। एन क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या था? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। आइए हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो चूंकि आपको दिया है Q बराबर 1 कूलाम और E का मान आपको पता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। आपको N का मान निकालना है। चूंकि फार्मूला जानते हैं आप लोग, Q बराबर होता है NE। N का मान निकालेंगे तो Q बटे E आएगा। तो N बराबर Q के स्थान पे 1 और इसके स्थान पे 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। एक काम करिए, 10 घाते -19 को ऊपर भेजेंगे तो माइनस में ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 गुणे 10 घाते प्लस में 19 और बटे में 1.6। दशमलव हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 10/16 गुणे 10 घाते 19। इसमें भाग देंगे तो एक इसमें से घात को हम क्या करते हैं, इसे दे देते हैं 10 यहाँ लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 100/16 गुणे 10 घाते 18 बचेगा। ये भाग जाएगा तो दो कितना आएगा, 6.25 गुणे 10 घाते 18 आ जाएगा। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे या पिछली वीडियो में आप लोग ये जाने थे कि भैया आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक ना, इसका मतलब इसे हम पूर्ण संख्या में भी लिख सकते हैं। तो n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 625 गुणे 10 घाते 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एक कूलाम आवेश में। ठीक है, आइए हम लोग और एक क्वेश्चन समझते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, 8 कूलाम आवेश में 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पे Q बराबर कितना दिया है, 8 कूलाम आवेश दिया है और E का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम है और N का मान आपको पता करना है। Q बराबर NE फार्मूला लगाएंगे, N बराबर हो जाएगा Q बाई E। ठीक ना, इसी फार्मूले पे आप रखिएगा। Q का मान 8 दिया है, इसका मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 है। ऊपर जाएगा तो 8 गुणे 10 घाते 19 हो जाएगा प्लस में यहाँ 1.6। यहाँ पे आप जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 10 घाते 19। ठीक है, भाग देंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 5 गुणे 10 घाते 19। ये आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है ना, आइए हम लोग अब समझते हैं कूलाम के नियम के बारे में। और इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल है, हम आगे सॉल्व करेंगे। जब एक बार हम लोग थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद न्यूमेरिकल ही सॉल्व करवाया जाएगा, तो आपको बहुत सारा इस टाइप का न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है? तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक थे कूलाम साहब। ठीक है, इन्होंने सन 1785 ईस्वी में इन्होंने व्युत्क्रम नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने अपने नियम में यही कहा कि भैया किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला
वैद्युत बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो कूलाम का नियम कहता क्या है, तो सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इनका नियम क्या था? कूलाम के नियमानुसार इन्होंने अपने नियम में यही बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने अपने नियम में यही कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आवेश लिया Q1 और एक आवेश इन्होंने लिया Q2 और इनके बीच की दूरी को इन्होंने कितना माना, R मान लिया और इसे हवा या निर्वात में रख दिया। कहाँ रखा बच्चा? हवा या निर्वात में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित, हवा या निर्वात में स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना बल लगेगा बच्चा? आइए हम लोग आगे समझते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। ठीक है ना। देखिए नोट कर लीजिए इसे। इनके बीच अगर वैद्युत बल निकाले तो कूलाम के नियम में यही बोले हैं कि भैया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। लगने वाला बच्चा जो वैद्युत बल F है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बच्चा क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 व 2 से चलेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से चलेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा F बराबर, यहाँ पे F अनुक्रमानुपाती में Q1 Q2 और बटे में R²। जब ये वाला चिन्ह हटाओगे बच्चा तो यहाँ पे आएगा K, यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 और बटे में R²। ये आपका सूत्र है। जहां K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ ये याद रखिएगा। अगर मैं के स्थान पे इतना वैल्यू रखूं तो यहाँ पे यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। यही कूलाम का सूत्र है। और कूलाम के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कूलाम के सूत्र में हम लोग आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? कूलाम के सूत्र में, कूलाम के सूत्र में आवेश का मान, आवेश का मान चिन्ह सहित, चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, ठीक ना। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो हम लोग लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, जिसे निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, जिसे निर्वात की क्या कहते हैं बच्चा? वैद्युशीलता कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा और हम लोग जानेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हम लोग जान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हैं कि भैया यह बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। अगर मैं इतने को बटे में है इधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा f × 4πε0 × r² बराबर बचेगा आपका Q1 Q2। मुझे चाहिए सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, बाकी सबको इधर भेज दो। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा f × 4π इंटू में r², ठीक ना। तो यहाँ आपका इसका मान आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और ये आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा? कूलाम होता है, जिसे C से लिख सकते हैं, और C × C 2 बार लिख दिए। बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है बच्चा, न्यूटन लिख दिए। और ये त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या है? मीटर स्क्वायर। आर क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो बच्चा इसका मात्रक जो बनेगा कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए हम लोग इसका बीमा जान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। बीमा निकालेंगे तो कूलाम की बीमा क्या होती है? 80, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। न्यूटन बल है, और बल की बीमा क्या होती है? mLT पे पावर -2, और मीटर की L पावर 2 होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका मान? इन सबको अगर मैं ऊपर भेजूं तो देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, m पावर -1 होगा, इसके घात 1 है, ऊपर जाएगा m पावर -1 हो जाएगा। यल स्क्वायर यहाँ पे, एक यल यहाँ है, 2 1 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा यल घाते -3 हो जाएगा। t के पावर -2 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ 4 हो जाएगा, t के पावर +4 हो जाएगा, और a के पावर 2 हो जाएगा। ये क्या है बच्चा? इसकी बीमा है, ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? देखो, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हो, क्या पढ़े हो आप लोग? 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का मान निकालूं तो सबको पहले मैं इधर भेजता हूं, तो 1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ और गुणे में 4πε0। हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए सर, बाकी सबको इधर भेजो, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और बराबर में यहाँ 1 है तो 1, और पूरा बटे में आएगा, तो 9 × 10⁹ इंटू 4π, ठीक है ना। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/9 × 10⁹ और गुणे में 4 गुणे में 3.14 पाई का मान होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो इसका मान आएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻12, ठीक ना। और इसका मात्रक आप लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर,
इतना वैल्यू आएगा आप जब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।